जन्माष्टमी भी पड़ेगी। बोलो तो सही है, पड़ेगी ना जन्माष्टमी, कथा के बीच में पड़ेगी जन्माष्टमी। और भगवान कृष्ण का महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो, पड़ेगी। पर क्या श्रीमद् भागवत कथा कहती है क्या भगवान कृष्ण का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भक्त अपने दिल में रोज मनना चाहिए कि आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्तवृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नैनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। उसी तरह लोग कहते हैं कि सावन का महीना है तो मुझे मंदिर जाना है, सावन का महीना है तो मुझे त्रिपुंड लगाना है, सावन का महीना है तो मुझे शंकर का गुणगान करना है। ना, प्रतिदिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए, प्रत्येक पल। नांदेड़ में पहले भी हम आ चुके हैं। 6 वर्ष के बाद मेरी बेटी की यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दूसरा, गुरुदेव, मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ रहती थी। शिवजी पे चढ़े हुए जल को उनको पिलाना प्रारंभ करा और प्रदोष वाला त्रयोदशी का जो उपाय था वो करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। जितना विश्वास, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। एक विश्वास की मूलता। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, महापुराण की कथा कर रही है।
है सबसे शक्तिशाली, वो स्त्री। शिव जी पे चढ़े हुए जल का पुच्छन, भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लेना, अपने ऊपर धारण कर लेना, ये हमको कवच प्रदान करता है। कवच। तो शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो जम के, क्या नाम है? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, कुंदकेश्वर। फिर से बोलो, कुंदकेश्वर महादेव। हम जब छोटे थे तब हमको पढ़ाते थे टीचर, तो जो याद नहीं होता था उसको चिल्ला चिल्ला के बुलवाते थे, बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, चिल्ला चिल्ला कर दिन भर बुलवाते थे। बोलते रहो, चलो बोलो। घर जाते जाते आप भी ना भूलो, इसलिए हम बार बार खिलवा रहे हैं। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। अगर शरीर में दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, गोलियां ना लगे, दवाई काम ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। शिव के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रति सामने खड़ी है और रति सामने खड़ी, शिव जी के सम्मुख में खड़ी है रति साम। शंकर भगवान के क्रोध का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। क्रोध की ज्वाला, शंकर भगवान के क्रोध की ज्वाला कामदेव को जलाकर भस्म कर दी। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं डर रहा है, ब्रह्मा जी कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये रति का क्या होगा। भगवान नारायण से कहा रोक दो, भगवान नारायण कहते नहीं नहीं रोकना नहीं है, ये शंकर की उपासक है, शिव की भक्त है। जो शंकर का भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो भय नहीं खाता, उसको भय नहीं होता, चिंता नहीं होती। क्यों चिंता करना? महाराज, कवि और कथाकार, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक कवि में और एक कथाकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि शब्दों को जोड़ लेता है, कथाकार शब्द नहीं जोड़ता। जितने भक्त आते हैं उनको शंकर भगवान से जोड़ देता है, वो कथाकार। कवि का काम है शब्दों को जोड़ना, कवि का काम है शब्दों को संजो लेना, कवि का काम है शब्दों को पकड़कर शब्दों से जोड़ देना। पर कथाकार का काम शब्दों को जोड़ना नहीं, कथाकार का काम, एक कथा करने वाले का काम होता है, जितने भक्त आए हों, जितने कथा को सुनने के लिए श्रोता आए हों, उनको कैसे न कैसे भगवान से, शिव से, उनकी अविरल भक्ति से जोड़ा जाए। और जब वो शिव से जुड़ जाएं, शंकर के हो जाएं, फिर उनकी जिंदगी में जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, दुख हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएं। ये एक आनंद, ये आनंद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की कथा कर रही, रति हिली नहीं, रति नहीं हिली। और आखिरी में क्या हुआ? शिव जी के क्रोध की ज्वाला, शंकर भगवान के क्रोध की ज्वाला जो रति के ऊपर गई, रति हाथ जोड़कर खड़ी भगवान शंकर के नाम का स्मरण कर रही है, शिव को पुकार। शिव और ये संसार सागर में, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में भगवान के नाम की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता।
नाम की बड़ी महत्वता। कई लोग अपनी अपनी भाषा में कह देते हैं गुरुजी हमारे घर में हमने भगवान का एक रूम बनाया है, भगवान का एक कमरा